मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने देखा कि बाबर आजम 2016 में जब आए तो बड़े कंसिस्टेंट प्लेयर थे विद द बैट, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उनकी, और एक ऐसा प्लेयर मिला था जो हर दूसरे तीसरे मैच बाद कोई बड़े रन्स करता था। अब क्या ऐसी वजह बनी है कि बाबर आजम की टोटली गेम जो है वो चेंज हो चुकी है? क्या प्रेशर था T20I क्रिकेट का कि उनको अपनी गेम को चेंज करना पड़ा, बड़ी शॉट्स की तरफ जाने का, स्ट्राइक रेट को बेहतर करने का, या फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला था या चीफ सिलेक्टर्स का फैसला था कि उनको अपने गैस वाली शॉट्स को हटाकर बड़े शॉट्स की तरफ लेकर आया जाए? काइंडली अगर आप इस पे अपना रिमार्क शेयर करें तो। आर्यन, आपने बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिए हैं। आई होप कि मैं उन सबका जवाब दे सकूं। तो नंबर वन, जो आपने बड़ी शॉट्स की बात की, देखो, विराट कोहली कोई बहुत बड़ा हिटर नहीं है। वो डाउन द ग्राउंड खेलता है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है। आपको आवाज आ रही है अब मेरी? मैं आप असल में मेरा आपको सुन रहा हूँ कंप्यूटर के डिवाइस। ऊपर, तो वहां पर ऑल थोड़ा सा राइट, ऑल डिले आ राइट। रहा है। विराट कोहली भी कोई बहुत बड़ा पावर हिटर नहीं है। उनको डाउन द ग्राउंड खेलना पसंद है, प्रॉपर प्योर क्रिकेटिंग शॉट, टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलना उनको पसंद है। वही उनकी स्ट्रेंथ है। ए प्लेयर लाइक बाबर आजम, ऑब्वियसली जब बाबर पाकिस्तान से खेले तो हम सब की वो उम्मीद थे कि बाबर आजम आपका नेक्स्ट बिग थिंग है, और वो बने भी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बने। बाबर आजम ने पाकिस्तान को अच्छी फतूहात दिलवाई हैं बायलैटरल्स में। T20 की बात कर लो, वनडे की बात कर लो, एक बड़े परफॉर्मर वो रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में ना एक बड़ी चीज कही जाती है, स्पेशली बैटर्स के लिए, कि जब आप बैटिंग करने जाएं आपको मैच फिनिश करके बाहर आना है। बाबर आजम कभी भी मैच फिनिशर नहीं रहे। इवन शुरू से लेके जब वो अपनी पीक पे थे तब भी वो मैच विनर नहीं रहे। एक मेरा ख्याल 2019 वाला मैच आता है, न्यूजीलैंड वाला, बड़े मैच की बात कर रहा हूं। बायलैटरल्स में भी आपको इक्का दुक्का एग्जांपल्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने परसों, यार मेरा ख्याल है ही वाज नॉट आउट। मैंने देखा नहीं है मैच, बट आई थिंक ही वाज नॉट आउट फॉर आरसीबी। तो ही इज स्टिल डूइंग इट बुढ़ापे में, जब वो फॉर्मेट छोड़ चुका है। बाबर ने गलती क्या की या गलतियां क्या की? आप अपने टैलेंट की वजह से ना एक मुकाम पे आ जाते हो जहां बाबर आ गया 2020-21 में। मतलब ये कितनी प्राउड मोमेंट थी यार। ऑस्ट्रेलिया में वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, सारे कप्तान उसकी बर्थडे पे तालियां बजा रहे हैं। इट वाज ए प्राउड मोमेंट फॉर होल पाकिस्तान कि पाकिस्तान के कप्तान को इतनी रिस्पेक्ट मिली है। लेकिन फिर जिम्मेदारी बाबर आजम की थी कि वो अब नेक्स्ट लेवल पे जाता। अब नेक्स्ट लेवल पे आप कैसे जाते हो? आपकी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि पूरा कंट्री आपके जैसा बनना चाहे। आप इंडिया में देखो, एक विराट कोहली उनकी टीम में कल्चर लेके आया है। अब हर बंदे की आप फिटनेस देख लो। आप केएल राहुल को देख लो, जो कि परमानेंट मेंबर भी नहीं है तीनों फॉर्मेट में, ही प्लेज इन द वनडे। उसकी बॉडी देख लो, पांड्या की बॉडी देख लो, वो रोल मॉडल है। हमारे यहाँ पे ना लोग अपने प्लेयर को, अपने फेवरेट प्लेयर को डिफेंड करने के चक्कर में ना किसी भी हद तक चले जाते हैं। बाबर आजम, शहीनशाह अफरीदी, ये उस कैटेगरी के प्लेयर हैं, स्पेशली बाबर, जो पाकिस्तान के टॉप 1% लोगों में से हैं, हर लिहाज से, पैसे के लिहाज से, शोहरत के लिहाज से। और ये पाकिस्तान का फेस है। जैसे द ग्रेट इमरान खान पाकिस्तान का फेस थे ना, ये हैं अपनी क्रिकेट के जमाने की, या अब भी पाकिस्तान का फेस है, वैसे बाबर आजम भी पाकिस्तान का फेस है। जिसने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं सुना उसने शायद बाबर आजम का नाम सुना होगा। तो ये जो 1% लोग होते हैं ना, इनको हर लिहाज से ना हर चीज में A+ रहना होता है, चाहे किसी को ये पसंद हो या ना पसंद हो। बाबर ने वो चीज नहीं की। फिर न्यू शॉट्स डेवलप करना अब क्रिकेट की एक रिक्वायरमेंट है। टीमें आपके ऊपर काम करती हैं, वहां पे भी बाबर आजम फंसे। फिर जितना मैंने बाबर आजम को क्लोजली देखा है, बाबर आजम अच्छे प्लेयर इसलिए थे क्योंकि वो एक दुबला पतला सा लड़का था जिसकी बॉडी का बैलेंस बड़ा खूबसूरत होता था। अब जब बाबर कभी कभी कवर ड्राइव उसकी कनेक्ट हो जाती है, उसकी उस कवर ड्राइव में भी वो बात नहीं है जो 2020-21 में है। हाँ, अगर आप जबरदस्ती कहना चाह रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आज वो बात नहीं है। बॉडी वेट की आप बात कर लो, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपको गेम से या किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट से साइड पे होना होता है। वो बाबर आजम नहीं कर पाए अभी तक। अगर किसी ने उनको गलत मशवरा दे दिया कि बाबर आप T20 में चौथे नंबर पे बैटिंग कर लो, तो बाबर माना क्यों? मतलब उसके पास वो चीज है ही नहीं है। बाबर चौथे पे नहीं बैटिंग कर सकता T20 में, वो क्यों माना और क्यों एक्सपोज हुआ? सारी जिंदगी उसको लोग कहते रहे कि ये डाउन द ग्राउंड खेलने वाला प्लेयर है,
इंडिया के खिलाफ तो डाउन द ग्राउंड ही इनिंग्स चाहिए थी कोलंबो में, वहां टोटल ऑपोजिट वो खेल गया। तो उसने, सच ये है कि हर मौके पे हमें लेट डाउन किया है। और अगर कोई ये कहे कि बाबर ही क्यों, भाई ये मेरा कसूर नहीं है कि वो पाकिस्तान का आज की डेट में सबसे बड़ा क्रिकेटर है। जो सबसे बड़ा क्रिकेटर है उसकी फिर जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी है, क्योंकि उसने फिर वो मौज मेला भी तो एंजॉय करना है ना। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम। फैसलाबाद में डोमेस्टिक कप हुआ है, कोई बाकी 50 प्लेयर्स को देखने नहीं जाता, एक को देखने जाते हैं लोग कि उसकी झलक नजर आ जाए। अब होगा पता क्या, आप मैंने ये बोल दिया ना बाबर के बारे में कि उसकी एक झलक नजर आ जाए, इसका एक टिकटॉक क्लिप निकल आएगा कि बाबर की एक झलक नजर आ जाए और उसके आगे पीछे म्यूजिक लग जाएगा, लेकिन अगली पिछली बात पे कोई फोकस नहीं करेगा। सो भाई साहब, इस पे तो किताब लिखी जा सकती है कि डाउनफॉल की क्या वजह थी, लेकिन उठने के लिए, दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में डोमिनेट करने के लिए जो पहला काम बाबर आजम को करना है वो T20 क्रिकेट को टाटा बाय बाय करना है। PSL आप खेलो, लेकिन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में बाबर आजम के लिए बहुत मुश्किल है अब जगह बनाना।